बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज माघ की पूर्णिमा है। बड़ा ही शुभ दिन है संगत जी। कहते हैं कि आज के दिन गंगा स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। आइए संगत जी, एक गंगा स्नान की आज एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। संत रविदास जयंती भी है, जो संगत जी गंगा स्नान से जुड़ी है। संत रविदास जी एक मोची का कार्य करते थे और जूते चप्पल की रिपेयरिंग करते थे। संगत जी, जिस चौराहे पे संगत जी वहाँ बैठे थे, वहाँ से ब्राह्मणों का आना जाना लगा रहता था और गंगा स्नान के लिए जाते थे। संगत जी, एक ब्राह्मण उनकी दुकान पे आया और कहा कि चप्पल ठीक कर दो। तो उन्होंने कहा कि आप लोग महान भाव कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने उसको कुछ मुद्रा दी। रविदास जी ने कहा, ये मुद्रा आप गंगा जी को भेंट कर देना, क्योंकि मैं अपने कार्यों में व्यस्त हूँ, मैं गंगा नहीं जा सकता हूँ। संगत जी, वो ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण थे और वो गंगा स्नान करने गए और गंगा मैया से उन्होंने आग्रह किया। रविदास जी की भी भेंटें दी तो माँ गंगा प्रकट हो गई। माँ गंगा ने संत रविदास जी की भेंट स्वीकार कर ली और उसके बदले में एक सोने का कंगन दे दिया। ब्राह्मण चारों उस कंगन को पाकर बड़े खुश हुए। कहें कि रविदास को क्या पता चलेगा कि माँ गंगा ने कंगन दिया है, आओ इसे राजा को दे देते हैं, राजा हम लोग को बहुत इनाम देगा। राजा के महल में पहुँचे, उस कंगन को दिया। रानी बड़ी खुश हो गई उस कंगन को पाकर और राजा ने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दी। तब रानी ने जिद करी कि ऐसा ही कंगन मुझे दूसरे हाथ में भी चाहिए। तब ब्राह्मण को बुलाया कि हमको 1 महीने के अंदर ऐसा ही कंगन दो, नहीं दोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। ब्राह्मण बहुत ही घबरा गया। उसने कहा क्या हो गया? वो रोते हुए संत रविदास के पास आया कि गंगा मैया ने एक कंगन दिया था तुम्हारे लिए, मैंने वो कंगन राजमहल में राजा को दे दिया, मेरी नीयत में खोट आ गया और मुझे वहाँ से स्वर्ण मुद्रा मिल गई, लेकिन राजा कहता है कि मुझे ऐसा ही दूसरा कंगन चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तब संत रविदास उस कटोती में जिसमें वो चमड़ा गलाया करते थे, उसमें जल रखा और जल छिड़का तो माँ गंगा प्रकट हो गई और माँ गंगा ने जो है संगत जी उसे वैसा ही कंगन ला के दिया। और इस तरह से ब्राह्मण ने राजा को कंगन दिया और मृत्यु से दंड से वो बच गया। कहते हैं कि नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। गंगा मैया को आप क्या भेंट कर रहे हैं? अगर आप किसी की भेंटा भी लेके जाते हैं तो सब गंगा मैया को पता चलता है। ऐसे ही संत रविदास जी का जीवन रहा और बहुत सी उन्होंने ग्रंथ लिखे। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के पास भी संगत जी कोई भेंटा लेके जाता था तो स्वीकार कर लेते। कैसी नीयत होनी चाहिए हमारी, कैसी नीयत से हम भेंटा ले जा रहे हैं। आइए संगत जी, एक सुंदर सी साखी उन्हीं के समय की है कि सर 1951 की बात है। उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था। हम तीनों गुरु बहनें, दर्शना, सुदेश और मैं कांता, आपस में बहुत प्यार था। जब हम मिलती थी तो परम पूजनीय हजूर जी की चर्चा करती थी। एक बार हमने आपस में ये विचार किया कि हम अपनी खर्ची से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करेंगे, हजूर जी को भेंट करेंगे। एक दिन हमें पता चला कि हजूर जी के एक प्यारे सेवक
उनके दर्शनों के लिए जयपुर जा रहे हैं, तो हमने भी इकट्ठे किए हुए पैसे में 125 रुपये निकाल कर 3 लिफाफे बनाए, उन पर अपना नाम लिखकर उन्हें दे दिया। कहा कि कृपा करके हमारे ये लिफाफे मेरे हजूर जी को भेंट कर दीजिएगा। जब वो जयपुर पहुँचे, हजूर जी ने अपनी सबकी कुशलता पूछने लगे। फरमाया, ओ मुंडिया, जो तू बेटा मेरी बच्चियां दी लैके आया है, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ क्यों देर कर रहा है? ऐ बेटा, मेरी बच्चियां ने भेजी हैं, उस दिन मैं देर में क्यों कर रहा हूँ? उन्होंने तुरंत लिफाफे हजूर जी को पेश किए। तीनों लिफाफे लेने बाद हजूर जी ने फरमाया, इस लिफाफे वाली दर्शना को कहना कि मैं तेरे परिवार का सब कुछ दूर कर दूंगा। दूसरा लिफाफा देखा, इस लिफाफे के अंदर कांता को कहना कि रात को उठकर मेरी याद में रोया न करे, क्योंकि उसके आंसू मेरी छाती पे गिरते हैं। तीसरे लिफाफा सुदेश का देखा तो फरमाया, हजूर से कहना उदास मत हो, मैं तेरे को जल्दी ही दर्शन दूंगा। 2 दिन हजूर जी के पास रखकर जब वे वापस आए, तब उन्होंने अपनी सारी बात बताई और अपना संदेश दिया। संगत जी, मेरे हजूर को पता चला जाता है कि आपकी नीयत कैसी है और मन पसंद हो गया, तभी तो कहते हैं अंतर्जामी पुरख दियाता सर्पा मन को पूरी। हम हजूर जी के लिए क्या भेंटा ले जा रहे हैं? अगर हमारी नीयत अच्छी है, मन चंगा तो कटौती में क्यों गंगा, ये कहावत है कि आपका अगर मन में नीयत अच्छी है तो गंगा स्नान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका मन साफ है तो आप का गंगा स्नान हो गया। जरूरी नहीं है कि हम गंगा स्नान करके अपने पापों को धोएंगे। अगर हमारा मन ही साफ नहीं है तो हमारे गंगा स्नान करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। संत रविदास की जयंती से संगत जी हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने हजूर के पास जाना है और नीयत साफ रखनी है। अगर किसी ने हमें भेंटा किसी की दी है तो हम उनको वैसे ही संगत जी हजूर जी के पास पहुंचा दें। मेरे हजूर जी जानी जान हैं, उनको पता चल जाता है कि किस नीयत से संगत जी वो लेके आया है, क्या उसके अंदर अहंकार है क्या नहीं है। संगत जी एक साखी और आती है कि एक दिल्ली की संगत 1 दर्जन केले लेके गई और संगत जी उसको भूख लग गई। रास्ते में संगत जी उसने 2 केले खा लिए। हजूर जी ने साफ कह दिया, ये प्रसाद झूठा हो गया है कि बेटा इसमें तो 12 केले थे, अब तो 10 केले हैं, तुमने 2 केले खा लिए हैं, अब ये झूठा प्रसाद हो गया है, भोग नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे हजूर गुरु अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए संगत जी कहते हैं मन चंगा तभी होगा जब आप अपनी नीयत साफ रखेंगे और अच्छी नीयत से आप गुरु के दर्शन करेंगे। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया